नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के एक मंदिर में रामानुजाचार्य की 216 फीट मूर्ति का अनावरण किया। जैसा कि मोदी सरकार ने इसे समता की मूर्ति नाम दिया। जैसा कि इसके बाद 9 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि स्टैचू ऑफ इक्विटी चीन में बनी हुई है। और राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि क्या नया भारत चीन पर निर्भर है। जैसा कि आपको यहाँ यह भी बताते चले कि मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार इस मूर्ति का निर्माण चीन की एरोसन कारपोरेशन द्वारा किया गया है। जैसा कि राहुल गांधी के तंज का जवाब मोदी सरकार में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार इस मूर्ति के निर्माण में शामिल नहीं थी। यह एक निजी पहल थी जो 8 साल पहले शुरू किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के पहले से ही यह मूर्ति बन रही थी। ऐसे में यह पूरा मामला है जिसके कारण भारत की चीन पर बढ़ती निर्भरता काफी चर्चा में आ गई है। तो ऐसे में आज के इस टॉपिक में हम भारत की चीन पर हद से ज्यादा बढ़ती निर्भरता के बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ आपको यह बता दें कि भारत में लक्ष्मी दुर्गा की मूर्ति से लेकर के माझा तक को भारत में बेचती है। जैसा कि भारत का चीन पर हद से ज्यादा बढ़ती निर्भरता भारत के लिए एक खतरा है। जैसा कि यह न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के कई देश चीन पर ही निर्भर है, जो कि अपनी निर्भरता चीन से कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि इस प्रयास में भारत भी शामिल है, लेकिन फिर भी भारत और चीन के बीच रिकॉर्ड व्यापार हुआ है। ऐसे में आइए भारत और चीन के रिकॉर्ड व्यापार के बारे में देखते हैं। जैसा कि कोविड महामारी में जहां सप्लाई चेन बाधित हुई है, वहीं भारत की चीन पर निर्भरता बढ़ी है। जैसा कि पिछले महीने व्यापार का डेटा जारी हुआ, तब पता चला कि 2021 में चीन से भारत का आयात बढ़ा है। जैसा कि यह आयात तब बढ़ा है जब भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति है। चाइना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम जीएस ने जनवरी में भारत के व्यापार डाटा को जारी किया। जैसा कि जीएस द्वारा जारी किए गए इस डाटा के अनुसार वर्ष 2021 में भारत और चीन के बीच व्यापार 125.6 अरब डॉलर पहुंच गया है। और इसी के साथ यह पहली बार है जब भारत का चीन के साथ 100 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार हुआ। जैसा कि भारत ने इसमें 97.5 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि 28.1 अरब डॉलर का निर्यात किया, जो कि इस बार आयात निर्यात दोनों ही रिकॉर्ड स्तर पर रहे। लेकिन भारत ने मात्र 28.1% ही निर्यात किया। जैसा कि वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में महामारी के कारण भारत और चीन के बीच व्यापार बाधित हुआ था। जैसा कि भारत का चीन पर बढ़ती निर्भरता यानी कि भारत का बढ़ता चीन पर आयात भारत के लिए एक बड़ा बजट घाटा है, जो कि भारत के लिए व्यापार घाटा की पुरानी चिंता है, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही है। यह भारत के लिए काफी चिंता का विषय है। जैसा कि यह बात केवल भारत की नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश चीन पर काफी हद तक निर्भर हैं। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर व्यापार घाटा क्या होता है। जैसा कि जब सरकार का व्यय सरकार की आय से ज्यादा हो जाता है, तो उसी को बजट घाटा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वह 20 रुपए कमाता है और 40 रुपए खर्च करता है, तो ऐसे में इसी को ही बजट घाटा कहा जाता है। ऐसे में आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।